दुष्यंत बघेल ने एक बार फिर ग्रहण किया प्रधान का कार्यभार। सैपू पंचायत समिति में राजनीतिक उठापटक दौर अभी जारी है। इसी के चलते 2 दिन पहले निलंबित प्रधान तुलसीराम कुशवाहा को न्यायालय के द्वारा पंचायत समिति सैपू के प्रधान का कार्यभार सौंपा गया था, लेकिन 2 से 3 दिन बाद ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा आदेश जारी कर प्रधान तुलसीराम कुशवाहा को पुनः निलंबित किया गया और उप प्रधान दुष्यंत बघेल को एक बार पुनः प्रधान का कार्यभार सौंपने के आदेश जारी किए गए। आदेश में बताया गया है कि प्रधान तुलसीराम कुशवाहा भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित हुए थे, जो अभी जांच चल रही है। पद पर रहते हुए जांच प्रभावित हो सकती है। इसका हवाला देते हुए एक बार फिर तुलसीराम कुशवाहा को निलंबित किया और उसके बाद उप प्रधान दुष्यंत बघेल ने आज पुनः पंचायत समिति सैपू के प्रधान का कार्यभार ग्रहण किया। प्रधान दुष्यंत बघेल के समर्थकों ने खुशी की लहर देखी जा रही है। पदभार ग्रहण करते हुए प्रधान दुष्यंत बघेल ने कहा कि पंचायत समिति सैपू के विकास के लिए समर्पण व ईमानदारी से हमेशा कार्य करता रहूंगा। वह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का भी काम करूंगा। सैपू से अजित परिहार की रिपोर्ट। जन सुनवाई के दौरान लोगों ने उपखंड अधिकारी को सुनाई अपनी समस्याएं। बसेड़ी में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन पंचायत समिति के वीसी हॉल में किया गया। इस दौरान एसडीएम सुधा रानी मीणा ने आमजन की समस्याएं सुनकर उनका मौके पर निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान नगरपालिका बसेड़ी के वार्ड नंबर 20 कृष्णा कॉलोनी के लोगों ने बताया कि परिष्कार स्कूल से गौरवपथ तक रास्ते में पानी भरा रहता है, जिसमें नाली निर्माण व सीसी खरंजा को लेकर कॉलोनी वासी जन सुनवाई में भी 3 बार उपखंड अधिकारी सुधा रानी मीणा को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। राम सेवक शर्मा ने बताया कि नगरपालिका द्वारा उन्हें झूठे आश्वासन दिए जाते हैं कि आपकी कॉलोनी की समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। लोगों ने बताया कि मानसून आने वाला है, इसके बाद यह समस्या और विकराल हो जाएगी। इसी तरह गौरवपथ गोस्वामी कॉलोनी के पास कोली बस्ती के लोग भी लंबे समय से परेशान हैं, क्योंकि घरों से निकलने वाला पानी कच्चे रास्ते पर भरा रहता है, क्योंकि गौरवपथ की सभी नालियां टूटी हुई है, जिसकी वजह से पानी उल्टा बस्ती में ही भरा हुआ है। महेंद्र कोहली ने बताया कि कॉलोनी के बासिंदों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें झूठा आश्वासन देकर समस्या को टाल दिया जाता है, जिसकी वजह से समस्या जस के तस बनी हुई है। जन सुनवाई के दौरान शिकायत देने वालों में राम सेवक शर्मा, महेंद्र कोहली, बंची महेश, मंगल सिंह शाक्य, पप्पू कोहली, जगदीश, अमर सिंह, संजय शाक्य, मोहर सिंह, राजू कोहली, राजाराम शाक्य, राम बाबू और राकेश सहित कई परिवादी मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। परिष्कार स्कूल से लेकर गौरवपथ तक पूरे रास्ते में कीचड़ भरा रहता है, पानी निकासी नहीं है, नालियाँ नहीं है, खरंजा नहीं है। कई बार एसडीएम साहब को लिख के दे दिया, ईओ साहब को लिख के दिया, कलेक्टर साहब को लिख के दे दिया, ये किसी अधिकारी ने आज तक इस बात पर अमल नहीं किया और झूठे आश्वासन दे करके और टाइम पास कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के तनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन द्वारा आज बाड़ी शहर में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला और आम नागरिकों से सुरक्षित रहने के लिए मॉक ड्रिल के नियमों की पालना की अपील की। उपखंड प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि रात 9 बजे से 15 मिनट के लिए शहर में ब्लैक आउट किया जाएगा। ऐसे में लोग अपने घरों में रहें और बिजली को बंद रखें। बाड़ी सीओ महेंद्र सिंह के साथ कोतवाली SHO अमित शर्मा और पुलिस के जवानों ने शाम 7 बजे से शहर में फ्लैग मार्च किया। यह फ्लैग मार्च किला गेट से शुरू हुआ, जो शहर के सदर बाजार, सराफा बाजार, लोहार बाजार, सीताराम बाजार, हॉस्पिटल रोड होते हुए वापस माता चौराहे पर आकर संपन्न हुआ। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि देश में चल रहे युद्ध के तनाव को देखते हुए सुरक्षित रहें और देश हित में जो भी एडवाइजरी जारी की जा रही है उसकी पालना करें, जिस किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और वहीं उन्होंने एडवाइजरी के अनुसार सभी नियमों की पालना करने और उन्हें अच्छी तरह से समझने की भी आमजन को सलाह दी है। हाँ, आज जो मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया है वो अपनी केंद्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत किया गया है। भारत पाकिस्तान के मध्य जो अभी तनाव चल रहा है उसके दौरान एक आम लोगों को मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया जाएगा कि अचानक से कोई हवाई हमला या अन्य कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो उस दौरान एक आम लोगों की अपनी सुरक्षा के हिसाब से क्या जिम्मेदारी होगी। इसमें आज जैसे धौलपुर में 9 बजे से ब्लैकआउट का कार्यक्रम रखा गया है। पुलिस की गाड़ियां एवं अन्य तरीकों से सायरन बजाया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा और वो अपने घरों की और आस पड़ोस की रोड लाइट, पार्कों की लाइट, सार्वजनिक स्थानों की, मार्केट की, सभी की लाइटें बंद करें और अपनी सुरक्षा के लिहाज से 7 दिन या अन्य दिन का राशन पानी अपने घर में सुरक्षित रखें और अनावश्यक बाहर ना निकलें। इस तरह की एक ड्रिल है जो लोगों को उनकी स्वयं की सुरक्षा के हिसाब से सिखाई जा रही है।
और अन्य कोई ऐसी कोई खतरे वाली बात अभी तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसके लिए ये एक अभ्यास है। धन्यवाद। सैदपुर पुलिस ने भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 1,55,000 रुपए बरामद किए। घटना 2 मई को सुबह 7 बजे की है। भारत फाइनेंस की धौलपुर शाखा में एसएम पद पर कार्यरत अशोक कुमार कई गांव से कलेक्शन लेकर धौलपुर जा रहे थे। उमरारा के पास 3 अज्ञात लोगों ने स्प्लेंडर बाइक से उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। इसके बाद से उनके 3,22,000 रुपए का बैग, पर्स, एटीएम कार्ड, टैबलेट और बायोमेट्रिक मशीन का चार्जर छीन कर भाग गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और संदिग्धों से पूछताछ की। 6 मई को मुखबिर की सूचना पर 3 आरोपियों को पकड़ा और इसमें जयपाल अरविंद उर्फ शिवा और दीवान उर्फ छोटू शामिल है। जयपाल से 1,17,000 रुपए और अरविंद से 37,220 रुपए बरामद किए गए। घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। 7 मई को चौथे आरोपी ध्रुव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपी पुलिस रिमांड पर है और अभी मामले की जाँच जारी है। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। चारागाह भूमि से हटाया अतिक्रमण, दबंगों ने कर रखा था कब्जा। बाड़ी में जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी और एसडीएम भगवत शरण त्यागी के निर्देश पर चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। पिछले काफी समय से दबंगों ने चारागाह भूमि को अपने कब्जे में ले रखा था। जिला कलेक्टर और एसडीएम के निर्देश पर आज कार्यवाही कर चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। ये पूरी कार्यवाही तहसीलदार उत्तम चंद बंसल के नेतृत्व में की गई। प्रार्थी वीर सिंह की शिकायत के आधार पर खानपुर गाँव से चारागाह भूमि को मुक्त कराया। इस दौरान राजस्व विभाग टीम और सदर थाना प्रभारी विनोद कुमार सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। कार्यवाही में भू अभिलेख निरीक्षक लोकेंद्र, हृदेश, सुनील और पटवारी मानविंदर, जतीन, महावीर आदि मौजूद रहे। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।
विद्युत विभाग सहायक अभियंता कार्यालय बसेड़ी पर कैंप का आयोजन 9 मई को। विद्युत उपभोक्ता बिल संबंधी समस्याओं का करा सकेंगे समाधान। विद्युत विभाग की बिल संबंधी समस्याओं को लेकर इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई को आयोजित होने वाली है, जिसमें विद्युत विभाग की तरफ से विविध कार्यों का निस्तारण किया जाएगा, जिसमें 2 वर्ष से अधिक समय के कटे हुए कनेक्शन, न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण, त्रुटिपूर्ण बिलों का निस्तारण और विभिन्न प्रकार की शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा, जिसको लेकर 9 मई शुक्रवार को विद्युत विभाग सहायक अभियंता कार्यालय बसेड़ी परिसर में एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उपभोक्ता लोक अदालत में जाने से पहले उनकी जो भी विद्युत संबंधी समस्याएं हैं उन पर अपने विचार रख सकते हैं और समस्याओं का समाधान करा सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इस लोक अदालत के माध्यम से जिन विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन 2 वर्ष से अधिक समय पहले कटे हुए हैं उन पर 50% तक की छूट प्रदान की जाएगी। यह जानकारी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डिस्कॉम बसेड़ी के सहायक अभियंता भगवान सहाय मीणा ने दी। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। जाता है कि इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई 2025 को होने वाली है, जिसमें विद्युत विभाग की तरफ से विभिन्न कार्यों का निस्तारण किया जाएगा, जिनमें 2 वर्ष से अधिक कटे हुए कनेक्शन, न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण तथा त्रुटिपूर्ण बिलों का निस्तारण, विभिन्न प्रकार की शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में 9 मई को सहायक अभियंता कार्यालय परिसर में ही एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें उपभोक्ता लोक अदालत में आने से पहले अपनी जो भी समस्याएं हैं उन पर अपना विचार रख सकते हैं, निस्तारण करवा सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक लाभ मिले। और इस लोक अदालत के माध्यम से जो 2 वर्ष से अधिक कटे हुए कनेक्शन हैं उन पर 50% तक की छूट प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। राजस्थान पुलिस में वर्ष 2021-22 के लिए पुलिस निरीक्षक के 127 पदों पर पदोन्नति का मार्ग तय हो गया। इनमें सामान्य वर्ग के 84, अनुसूचित जाति के 21 और अनुसूचित जनजाति के 22 पद शामिल हैं। परिणाम घोषित होने के बाद धौलपुर जिले के उप निरीक्षक शैतान सिंह और नोवल सैनी का पदोन्नति के लिए चयन हुआ। राजस्थान पुलिस अकादमी में 5 और 6 मई को आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है और महानिरीक्षक पुलिस सतर्कता राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में गठित बोर्ड ने योग्यतम परीक्षा का संचालन किया। चयनित उप निरीक्षकों को पुलिस निरीक्षक पद की पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम PCC सफलतापूर्वक पूरा करने के
बाद ही पदोन्नति मिलेगी। सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या उससे कम समय वाले उप निरीक्षकों को पीसीसी में छूट दी गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार 7 मई 2025 से अगले 1 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले 7 उप निरीक्षकों को पीसीसी से छूट मिलेगी। यह पदोन्नति उच्च न्यायालय और अपील अधिकारीगण जयपुर में विचाराधीन याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। महानिदेशक पुलिस राजस्थान ने इस आदेश को स्वीकृति दे दी है। सीएमएचओ कार्यालय में खड़ी 2 एम्बुलेंस में लगी आग। धौलपुर बाड़ी रोड स्थित मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय के बाहर खड़ी कबाड़ वाहनों में 2 एम्बुलेंस में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसे बुझाने में फायर ब्रिगेड को बड़ी मशक्कत उठानी पड़ी। सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि उनके कार्यालय के बाहर विभाग के ही 1 दर्जन कंजम वाहन खड़े हुए हैं। दोपहर को वह कार्यालय में मौजूद थे और अचानक बाहर खड़ी हुई गाड़ियों में आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर देखा तो 2 एम्बुलेंस से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकल रही थी। सबसे पहले फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी और फायर ब्रिगेड के आने तक कार्यालय के कर्मचारियों ने उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई, जिसने कुछ देर में गाड़ियों में लगी आग पर काबू पा लिया था और नुकसान के तौर पर कोई बड़ी हानि नहीं हुई। जिन एम्बुलेंस में आग लगी वह पहले से कबाड़ थी और खड़ी एम्बुलेंस में आग कैसे लगी इसकी अभी तक कोई जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन जानकारी की जा रही है। धौलपुर से सुखदेव कामकोलिया की रिपोर्ट। शहर के धौलपुर रोड स्थित चेतन नगर कॉलोनी के पास एक दौना पत्तल की फैक्ट्री में बुधवार की रात 1 बजे अज्ञात कारणों से आग लगने का मामला सामने आया। आग लगने की इस घटना की सूचना पर सबसे पहले बाड़ी नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। जब सफलता मिलती नहीं दिखी तो धौलपुर और बसेड़ी से भी दमकल बुलाई गई। साथ में पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। करीब 8 घंटे चले रेस्क्यू अभियान के बाद आग पर काबू पाया गया और घटना में 10 से 15 लाख रुपए का तैयार और कच्चा माल जलकर राख हुआ है। जानकारी के अनुसार काली माई मंदिर के पास चेतन नगर के कॉर्नर पर यह दौना पत्तल की फैक्ट्री एक गोदाम में स्थित है, जो मयंक अग्रवाल चलाता है। गोदाम में कच्चा और पक्का दोना माल और अन्य सामान के साथ माल तैयार करने वाली कई मशीन लगी हुई हैं और बुधवार रात करीब 8 बजे यह घटना घटित हुई। अचानक बंद फैक्ट्री से जब लोगों ने धुआं निकलते देखा तो घटना की जानकारी हुई और ऐसे में लोगों ने दमकल चालक शरीफ खान को घटना की सूचना दी और साथ में धौलपुर और बसेड़ी में भी दमकल पहुंची। तीनों दमकलों से दर्जनों पानी टैंकरों का उपयोग कर रात 4 बजे आग पर काबू पाया गया और चालक शफीक खान ने बताया कि आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचकर उसे कंट्रोल करने का प्रयास किया और जब आग बढ़ने लगी तो धौलपुर और बसेड़ी से भी प्रशासन ने दमकलों को बुलाया। 6 घंटे में उक्त आग पर काबू पाया गया। सारा सामान जलकर खाक हुआ है और पीड़ित मयंक अग्रवाल ने करीब 10 से 15 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई है। घटना की सूचना पर बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार, कोतवाली एसएचओ अमित शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर मौजूद थे और साथ में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल, तहसीलदार उत्तम चंद्र बंसल, उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने भी मौके पर पहुंचकर आग लगने की घटना की जानकारी दी। आबादी के बीच स्थित है दोना पत्तल फैक्ट्री, आए दिन होती हैं घटनाएं। शहर में दर्जनों की संख्या में दोनों पत्तलों की फैक्ट्री लगी हुई है, जो वैध और अवैध रूप से संचालित है। यह फैक्ट्री गली मोहल्ले और आबादी में स्थित है और कई फैक्ट्रियां तो ऐसी तंग गलियों में है जहां दमकल भी नहीं पहुंच सकती। इनमें आग लगने की घटनाएं अक्सर होती हैं। पिछले वर्ष भी 3 फैक्ट्री में आग लगी थी, इनमें पीड़ितों को भारी नुकसान तो हुआ ही, साथ में लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन नगर पालिका और उपखंड प्रशासन ने इस मामले को लेकर कभी भी कोई सख्त एक्शन नहीं लिया है। नागरिकों का कहना है कि इन फैक्ट्रियों को आबादी क्षेत्र से दूर धौलपुर रोड स्थित रिको एरिया में या शहर से बाहर खुले क्षेत्र में स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे कोई जनहानि ना हो। धौलपुर के विरामपुर थाना बाड़ी सदर का रहने वाला सौरभ गुर्जर रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। सौरभ ने 27 अप्रैल को आर्मी में ज्वाइनिंग की थी। वह बहन की शादी में शामिल होने के लिए 5 मई को घर आया था। शादी के बाद 6 मई को परिवार के सदस्य उसे धौलपुर रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गए। वहां से वह दादर अमृतसर एक्सप्रेस से नासिक स्थित आरटी सेंटर के लिए रवाना हुआ, लेकिन वह अगले दिन नासिक नहीं पहुंचा। सौरभ के चचेरे भाई श्री कृष्ण ने बताया कि उनके परिवार के लोग ही उसे ट्रेन में बिठाकर आए थे, तब से उसका भाई का कोई पता नहीं चल रहा। परिवार ने धौलपुर एसपी से मदद मांगी है, साथ ही जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे को भी इस मामले की जानकारी दे दी गई है।
राजाखेड़ा के नागर में श्रीमद् भागवत कथा के मंच पर आयोजित अखिल भारतीय कवि सनातन सम्मेलन के दौरान कवियों ने देशभक्ति गीतों, हास्य और व्यंग्य की रचनाओं से श्रोताओं को देर रात तक बांधे रखा। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर कवि रामबाबू शिकरवार द्वारा शारदे की वंदना से की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि युवा जिलाध्यक्ष राजपूत सभा सरनाम सिकरवार, पंडित समिति सदस्य प्रतिनिधि अजय परमार, सेपो मनु परमार, मनीष तोमर आदि रहे। आयोजक कथा परीक्षित कुम्हेर सिंह जी द्वारा सभी कवियों को साफा और माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संचालन कर रहे राष्ट्रीय कवि और संयोजक डॉक्टर श्यामवीर परमार सेपू द्वारा विशुद्ध साहित्यिक संचालन से श्रोताओं की वाहवाही लूटी। कवि राजवीर क्रांति ने राम लखन के बिना साधना विश्वामित्र अधूरी है, अहिरावण खरदूषण मरना अब बहुत जरूरी है। इस अवसर पर समस्त सिकरवार परिवार, नत्थी सिंह परमार, ओमवीर सिकरवार, बंटी परमार सहित सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे। धौलपुर में विश्व रेड क्रॉस दिवस पर लाल बाजार स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने रेड क्रॉस जल मंदिर का लोकार्पण किया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जनहित में एक बड़ी पहल की है और सोसाइटी ने जिले में 4 प्रमुख स्थानों पर वाटर कूलर लगाए हैं। ये स्थान है आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गणेश मंदिर, भार्गव वाटिका, अपना घर बाड़ी और मयूरी विशेष स्कूल। पशु चिकित्सालय में पशुपालकों और चिकित्सकों की सुविधा के लिए 2 AC भी लगाए गए। जिला कलेक्टर ने कहा कि गर्मी के मौसम में शीतल पेयजल की यह व्यवस्था राहगीरों के लिए वरदान साबित होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RS गर्ग ने की। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने संस्था की गतिविधियों से भी सभी को अवगत कराया। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। इनमें उपाध्यक्ष माहिर हसन रिजवी, रोहिल सरेन, राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सोमेंद्र तिवारी और समाजसेवी अशोक रस्तोगी प्रमुख रहे। आयुर्वेदिक चिकित्सालय के PMO डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा और गुरुप्रीत डॉक्टर ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान धन्वंतरी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया।